नमस्कार दोस्तों। आज एमपीएसबी ने फिर एक अभ्यर्थियों के करियर को दांव पर लगा दिया। दांव पर लगाने का मतलब क्या है? जैसे कि लास्ट टाइम भी आपने एग्जाम में देखा होगा, कई बार एग्जाम लीक होते हैं, कई बार एग्जाम में फ्रॉड हो जाता है, कई बार एग्जाम होते ही नहीं है। तो एग्जैक्टली में रीजन क्या है इसके पीछे? बच्चों का जो भविष्य है वो तो दांव पर लग गया। इसके पीछे जो कारण है, एक सबसे बड़ा कारण है कि एग्जाम लेने वाली एजेंसीज, यदि प्रॉपर तरीके से एग्जाम नहीं लेंगी, यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगी, तो क्या होगा? ना तो उन पर कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है, ना ही उन्हें सजा मिलती है, ना ही उन्हें कोई पनिश किया जाता है। आपने लास्ट टाइम भी ऐसा देखा होगा कि एमपीएसबी में कई बार एग्जाम लीक हो जाते हैं, लेकिन बस पेपर पर कार्रवाई हो जाती है। जैसे पटवारी का पेपर हुआ था, पटवारी का परीक्षा के जो परिणाम है वो डिले किए गए थे। लेकिन इसी बात पर मैं कहूंगा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए पूरी हम चीज को समझते हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक को, कौन सी कंपनी है? एपटेक एक ऐसी कंपनी है जो कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन पॉलिटिकल अप्रोच काफी अच्छी है। यदि हम बात करेंगे, को दिया ईएसपी की परीक्षा कराने का ठेका। ईएसपी की परीक्षा कराने का ठेका किसके पास आया है? एपटेक के पास आया हुआ है। और पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करेगी, ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर की तरह पे काम करेगी। और आसियर्स इंफोटेक कॉलेजों को केंद्र देने से किया इंकार। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ईएसबी ने परीक्षा कराने का जिम्मा अब एजुकेटी के साथ एपटेक परीक्षा को कराने का ठेका दिया है। एपटेक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इसके साथ जम्मू कश्मीर में एपटेक द्वारा कराई गई गृह विभाग की परीक्षा का निरस्त किया गया। यहां तक एपटेक को सुप्रीम कोर्ट से दंडित तक किया गया है। इसके बाद भी ईएसबी ने उन्हें परीक्षा कराने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। एपटेक ने परीक्षा कराने के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आरसीएस इंफोटेक को काम दिया है। यदि बात करें, कॉलेज संचालकों ने ठुकराया प्रस्ताव। पेटी कॉन्ट्रैक्टर आरसीएस इंफोटेक ने ईएसबी की परीक्षा कराने के लिए कॉलेज संचालकों को कॉलेजों की परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया। इन्होंने, कॉलेज वालों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया कि हम कॉलेज के सेंटर्स नहीं देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कॉलेज वालों की। पैसे को नहीं चुना उन्होंने चुना है कि कंपनी कौन है। इस दौरान संचालकों ने ईएसबी की परीक्षा कराने के लिए वर्क ऑर्डर की मांग कर दी। और आसियर्स इंफोटेक ने कॉलेज संचालकों को बताया कि परीक्षाएं कराने ठेका एपटेक को दिया गया है, इस पर संचालकों के लिए देंगे, पेटी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देंगे। इस सब के चलते अभी तक सेंटर नहीं मिले। निविदा निरस्त, इसके बाद कंपनी सिलेक्ट है। अचानक गायब हुई थी एपटेक, अचानक गायब हो गई थी। यदि 2015 से 2019 के बीच में एपटेक कंपनी अचानक गायब थी, तो मतलब पूरा का पूरा सिलसिला ना, ये पॉलिटिकल जो पावर्स हैं, बड़ी बड़ी पावर्स हैं, ये अपने मन मुताबिक अपने रूल को चेंज कर रही हैं, अपने अकॉर्डिंग। अपनी बच्चों के भविष्य के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें पैसा कमाना है, वो अपने अपने पैसा कमाने में लगे हुए हैं कि एडमिशन हो जाए, 100 एडमिशन हो जाए, 20 एडमिशन हो जाए, 20,000 एडमिशन हो जाए। वो खुद मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से घूम रहे हैं और बच्चे बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो एक आवाज उठानी चाहिए, एक मुहिम उठानी चाहिए। आपको पता है, यदि आप इतिहास खोजने की कोशिश करोगे, जब जब इतिहास में ऐसा हुआ है, तो मिलकर सबने आवाज उठाइए। आज मैं फिर कहूंगा आपसे कि यदि ऐसी चीजें हो रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो आप सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ओके, गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट फॉर्म है। ऐसा माना भी जाता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि मतलब सरकार का सबसे अच्छा तंत्र होता है लोकतंत्र, जहां पर सत्ता जो है, जहां पर पावर है, वहां पर लोगों के हाथ में होती है। लेकिन इतना लोगों को दबा दिया गया कि बच्चे की सुनी भी नहीं जाती। आपने एमपीपीएससी का भी रिसेंटली देखा होगा। जब तक आप जागोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जितने भी शिक्षक बनने की तैयारी की रेस में हैं सारे बच्चे, वो इस चैनल पर जुड़े और एक हम मुहिम तैयार करते हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और तुम्हारी आवाज को दबाया ना जा सके, तुम्हारी आवाज को उठाया जा सके। क्योंकि आईपीएस, आईएएस, आईआरएस बनने से पहले मुझे लगता है एक आपके पास टीचर बनना जरूरी है। यदि जिस देश में यदि टीचर की भूमिकाएं अहम हो जाएंगी, देश अपने आप सुधर जाएगा। तो मैं सभी बच्चों से, सभी एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं कि मैं खुद एक टीचर हूं, मैं खुद एक पीएचडी कर रहा हूं, मैं अपनी चीजों को बना रहा हूं। क्या तुम भी साथ नहीं आओगे? चलिए आओ, मिलकर साथ करते हैं और बताते हैं कि चीजों को कैसे किया जाता है। तो एक मुहिम के साथ हम जुड़ते हैं। यदि आप लोग इस सेशन पर आके नीचे कमेंट बॉक्स में कहेंगे सर वी आर रेडी, हम तैयार है, तो हम एक ट्विटर पे भूमिका निभाएंगे, एक ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे, जहां पर हम अपनी मांगों को रखेंगे।
तो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं आप तक पहुंच सकूं और एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट हो सकें और हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। क्योंकि मेरा मेन फोकस ऐसा नहीं है कि भाई एमपीएसआई को करवा दो, नहीं, मेरा मेन फोकस है, मेरा जीवन का सबसे बड़ा जो फोकस है वो है कि शिक्षकों बनाना। यदि जितने ज्यादा शिक्षक हम भारत में बना पाएंगे, भारत को हम बदल पाएंगे। ये आज इंडिविजुअल सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये पूरी की पूरी भारत की बात है। यदि हम शिक्षक बनने की यदि हम जो प्रोसेस है, यदि इसमें हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, तो वो कहते हैं ना कि बेड़ा गर्क है। तो चलिए बाकी मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।